ट्रिग्नोमेट्री में तुमको ये 2020 का सवाल है और हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जो कि मैट्रिक के एग्जाम में 10th के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से सवाल नहीं आता है। जैसे देखो एक सवाल तुमको करवा रहे हैं, क्या यदि 2 sin थीटा इक्वल टू 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है 12, 15, 9, 8। ठीक है, तो सवाल क्या है यहाँ नोट करते हैं। सवाल है 3 sin थीटा, क्या दिया था 3 sin और 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बराबर 1। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो क्या निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसका मान बताना है क्या होगा। यही सवाल है। हाँ। सबसे पहले जब भी इस प्रकार से दिया रहेगा 2 sin थीटा इक्वल टू 1 या कुछ भी, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है साइन के अलावा साइन को अकेला करने की कोशिश करेंगे। साइन को यहाँ लिख दिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 है, इसके साथ जो भी अंक रहे या एक्स वाई जेड कुछ भी रहे उसको क्या करेंगे इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, लाएंगे। तो अगर 2 के साथ डायरेक्ट साइन थीटा लिखा रहे, प्लस नहीं रहे माइनस नहीं रहे, ठीक है, मतलब है मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड मतलब क्या, बट्टे में आ जाएगा नीचे, मतलब वह साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जितना भी होता है, छयों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए, लंब आधार कर्ण। तो जैसे साइन थीटा होता है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है P/H, लंब बटे कर्ण है क्या ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये चीज होता है। ठीक है, अब क्या करना है, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार, 3 ही होता है ये। कौन कौन होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण। 2 को तुमको पता रहेगा, एग्जाम में जब ऐसा रहेगा तो किसी का भी साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, तो 2 को मालूम रहता है क्या चीज, परपेंडिकुलर, बेस, आधार में से कोई 2 रहेगा, तीसरा तुमको उसमें नहीं रहेगा, तीसरा तुमको खुद से निकालना है। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं मालूम है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ऊपर है 1 मतलब परपेंडिकुलर का मान है 1, और नीचे है 2, और नीचे क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस है 2। तो हमको ये मालूम चल गया कि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, बेस सिर्फ निकाल लेना है। ठीक है, बेस निकालना, बेस क्या होगा, तो बेस का फॉर्मूला बताए थे तुमको क्या, कि जब भी बेस का निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो तो हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। परपेंडिकुलर रहता तो बेस का घटाते, बेस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाएंगे, नहीं घटाते हैं, प्लस करते हैं सिर्फ हाइपोटेनस निकालने का टाइम, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर देते हैं। बाकी बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, हाइपोटेनस से माइनस करते हैं। बेस है तो परपेंडिकुलर को माइनस, और परपेंडिकुलर है तो बेस स्क्वायर से माइनस करते हैं। तो बेस बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देन बेस बराबर हो गया क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है कितना, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर, अब फिर है परपेंडिकुलर 1 तो 1 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 से 4 से 1 गया तो 3 बच गया, तो b बराबर तो √3। और √3 जो है क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये रूट में रह जाएगा। ठीक है, रूट से निकलता है पेयर में, तो पता है। अब हमको मालूम चल गया बेस का वैल्यू भी, कि बेस क्या है, तो बेस है √3। अब हमको तीनों मालूम है, पर अब सवाल क्या है, तो सवाल पूछा क्या निकालने के लिए, 3 cot स्क्वायर
सवाल बोला है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यही निकालना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का 3 रखेंगे, कुछ नहीं लिखा है, कोई साइन नहीं दिया, प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान रखेंगे क्या होता है, ठीक है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है। तो कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर। स्क्वायर है तो बेस का भी स्क्वायर हुआ, बाय परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3। तो 3 का 3 हो गया। बेस क्या निकल के आया था, बेस निकल के आया था √3 हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर 1। परपेंडिकुलर का तो यूज ही नहीं है, नहीं बेस हाइपोटेनस का यूज नहीं है। हाइपोटेनस का यूज, तो बेस है √3, तो √3 का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस का 3 3 जा 9, नीचे 1 तो लिखा था नहीं, प्लस का 3, 9 और 3 क्या हो गया, तो 12 आंसर। तो इसका आंसर देखो 12 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 12 ए